सब कभी न कभी किसी चीज़ से डरते हैं और बहुत से लोगों के लिए मौत का डर तो बहुत बड़ा होता ही है। लोग डरते हैं कि भाई कि कुछ हो ना जाए ज़िंदगी में। लेकिन कुछ लोगों के लिए बीमारी का फ़ॉर्म ले लेता है, फ़ोबिया जैसा हो जाता है। उसी बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ कि इस फ़ोबिया को कैसे दूर करें और घर बैठे दूर करें, बिना दवाइयों के दूर कर सकते हैं। कुछ तरीके हम बताएँगे जिसको कि आप मानेंगे तो आपका जो फ़ोबिया है या जो थैलेनोफ़ोबिया जो है, इसको आप दूर कर सकेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर रवि और आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल पे। आजकल की भागम-भाग की ज़िंदगी में, स्ट्रेस भरी ज़िंदगी में और जो जैसे कि भागम-भाग चल रहा है, रास्ते में गाड़ियाँ चल रही हैं और रैश ड्राइविंग चल रही है और हम किसी की न्यूज़ सुन लेते हैं कि भाई किसी इंसान की हार्ट अटैक से मौत हो गई। वो इंसान बहुत जवान था, अचानक से मर गया। उसको कैंसर हो गया। एक सेलिब्रिटी थी 30 साल की, 32 साल की नाकाम उनको कैंसर हो गया था, ब्रेस्ट कैंसर। किसी को सर्वाइकल कैंसर हो जाता है, जवानी में ही हो जाता है। तो हम डर से जाते हैं कि भाई किसी का कोई सेफ ही नहीं है। हम किसी का सुनते हैं कि भाई एक्सरसाइज़ करते थे, बड़ा जिम करते हैं, फिट रहते हैं, उसके बाद भी अचानक से उनकी मौत हो गई, कैंसर हो गया, हार्ट अटैक आ गया उनको या किसी को कोई बहुत लाइलाज बीमारी हो गई। तो इंसान कई बार भाई डर जाता है उसको, क्योंकि मौत का जो डर होता है, कुछ लोगों के लिए बहुत एक्सट्रीम होता है। बहुत से लोग होंगे जो थोड़ा बिंदास रहते होंगे कि ठीक है, जब मौत आएगी देखा जाएगा। या कुछ जो साधु संत जैसे लोग होते हैं जिन्होंने सांसारिक मोह माया से हट चुके हैं, तो वो मौत के डर से नहीं डरते हैं। मैं इस बात को मानता हूँ। या बहुत से लोग हैं हम सब में से, ऐसा नहीं है कि हम सबको मौत का डर नहीं लगता है। तो उसमें से आए दिन लोग जब न्यूज़ पढ़ते हैं, नेगेटिव न्यूज़ पढ़ते हैं या सोशल मीडिया पे देखते हैं, तो भाई होता है कि भाई ये मर गए, वो मर गए और अपने घर में न्यूज़ हो जाती है। अभी कोविड में लोगों ने देखा है, जो कोविड बीता है, कि भाई जवान-जवान लोगों की मौत हो गई। तो एक अनिश्चितताओं का दौर हो जाता है। आदमी सोचता है कि भाई कब कौन मर जाएगा पता ही नहीं है। तो जब तक आपके काम-धाम चल रहे हैं, ज़िंदगी चल रही है और मान लीजिए आप घबरा रहे हैं, थोड़ा बहुत घबरा रहे हैं, फिर शांत हो जा रहे हैं तो चल जा रहा है। लेकिन जब ये चिंता, जो ये डर जो है ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है, तो एक मानसिक बीमारी का रूप ले लेता है, फ़ोबिया का रूप ले लेता है। इंसान इतना ज़्यादा डरने लगता है कि कहीं सोशल में नहीं जाता है, गैदरिंग में नहीं जाता है। कहीं रास्ते में जाएँगे भाई कि गिर ना जाएँ और कहीं एक्सीडेंट ना हमारा हो जाए, कहीं रास्ते में कहीं हार्ट अटैक ना आ जाए हमारा। किसी के मरने पे नहीं जाते लोग कि भाई वहाँ जाएँगे तो नेगेटिव देखेंगे, शमशान घाट नहीं जाते लोग भाई डर के मारे। हम सब आए दिन न्यूज़ सुनते हैं, ज़िंदगी में सुनते रहते हैं कि ये हो गया, वो हो गया, उनका ऐसा हो गया, वो ऐसे मर गए, वो कोई इस कैंसर से मर गए। तो हम सब जानते हैं कि ज़िंदगी अनिश्चितताओं का खेल है। जब हमारा ये मौत का डर ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाए, ज़रूरत से ज़्यादा मतलब कि देखिए सबको डर लगता है। होता है ना कि इंसान सब डरते हैं और अपनी ज़िंदगी में अपने आप को सिक्योर करके चलना चाहते हैं। एक ह्यूमन नेचर होता है भाई, कि एक उम्र पे इंसान मरना चाहता है। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है कि 25 साल, 30 साल में मरना चाहता है। बहुत कम ही लोग होते होंगे आज के ज़माने में भी जो मतलब उतना नहीं डरते हैं। जैसे फ़ौज में जो लोग होते हैं, आर्मी में, उनको उनको मौत का डर नहीं लगता है, तभी वो फ़ौज में जा पाते हैं, क्योंकि वो सर्वोच्च बलिदान अपना देते हैं। और मैक्सिमम लोग को भाई डर लगता है तो अपनी भाई समय पे लोग जाँचें कराते हैं, इलाज कराते हैं, सब कोई फिट रहते हैं। और डरना भी चाहिए, ऐसा मैं नहीं कहता हूँ कि डरना नहीं चाहिए। अपनी ज़िंदगी आपको मिली है, जीने के लिए मिली है, जितनी ज़िंदगी है उसको जिए, ठीक है? ये डर जब ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाता है, उतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि हमारा दिन-रात मतलब चैन बीतने लगता है, घबराहट, बेचैनी होने लगती है और नींद नहीं आ रही है और हर समय हम घबराहट में रहने लग रहे हैं, कहीं जा ही नहीं पा रहे हैं बाहर, कोई गैदरिंग में नहीं जा पा रहे हैं, किसी फंक्शन में नहीं जा पा रहे हैं। और उसके बाद हर समय कैंसर का डर लगना या किसी कार्डियोफ़ोबिया का डर लगना कि हार्ट अटैक से मर जाएँगे, इस बीमारी से मर जाएँगे, कहीं कुछ हमको बीमारी ना हो जाए, कहीं हमको ये ना बीमारी हो जाए। अब तो हम जिएँगे ही नहीं, अब सब कुछ खत्म हो गया है और उसके बाद मन उदास रहना और कहीं से किसी से मिलना नहीं, कमरे में बंद हो जाना। अगर इस तरह की सिचुएशन हो जा रही है और अगर ख़ासकर कि कम उम्र में हो रहा है, माने 20 साल, 25 साल, 30 साल के लड़कों में या लड़कियों में मैं देखता हूँ कि भाई इतना ज़्यादा डर, या 35 साल में जो लेडीज़ होती हैं भाई कि अरे नहीं अब तो हार्ट अटैक आ जाएगा, बचेंगे नहीं अब। सबसे बड़ी बात ये है कि आपकी जाँचें नॉर्मल आ रही हैं, आपने ईसीजी करा लिया, इको करा लिया, टीएमटी करा लिया हार्ट के लिए, या मान लीजिए आपको लीवर का कोई प्रॉब्लम लग रहा है तो लीवर की जाँचें करा ली, आपने रिपीट करा लिया, पेट में दर्द लगा तो आप अल्ट्रासाउंड करा ले रहे हैं, बार-बार करा ले रहे हैं, या छोटा-सा भी कुछ भी अगर हो जा रहा है तो आप बड़ी-सी जाँच करा लेने के बाद भी आपको अगर ये डर बना रह रहा है और संतुष्टि नहीं मिल रहा है, डॉक्टर शॉपिंग हो रही है, एक डॉक्टर छोड़े फिर दूसरे डॉक्टर के यहाँ गए, ठीक है? वहाँ से नहीं गए तो फिर कहीं और गए, छोटा-सा कहीं स्किन इन्फेक्शन हो गया, मान लीजिए कि यहाँ पे चेहरे पे दिखने लगा, तो लग रहा है कहीं मोल, कहीं ट्यूमर तो नहीं हो रहा है, सिर में कोई छोटा-सा अगर घाव हो रहा है तो भाई कहीं हमको कोई ब्रेन का ट्यूमर तो नहीं हो रहा है, अगर चक्कर आ गया तो लग रहा है कहीं हमको भाई ब्रेन हेमरेज तो नहीं हो जाएगा। और इतना ज़्यादा ये सब डर लगने लगा कि लग रहा है कि ज़िंदगी अब सब खत्म हो जाएगी, अब मैं कुछ दिनों का मेहमान हूँ, अब बचूँगा नहीं मैं। अपने पेशेंट से सुनता हूँ, वो ये बोलते हैं कि घरवाले भी बताते हैं कि ये बोलते हैं कि अभी मैं बचूँगा नहीं, मुझे बड़ी बीमारी हो गई है
और अब सब कुछ ख़त्म हो गया है, उदास रहने लगना, किसी से मिलना-जुलना नहीं, और कई बार बहुत ज़्यादा ये चीज़ें हो जाती हैं, तो ये फ़ोबिया का रूप ले लेता है और इसको थैनेटोफ़ोबिया कहते हैं। थैनाटोस जो है ग्रीक वर्ड है, ठीक है? जो कि डेथ के सिंबल में कहा जाता है, और फ़ोबिया तो डर कहा जाता है, ज़रूरत से ज़्यादा डर। थैनेटोफ़ोबिया, ठीक है? मरने का ही डर हो जाता है और फ़ोबिया का रूप ले लेता है। तो इसके बारे में बात करने वाला हूँ कि इस मौत के डर को कैसे ठीक करना है, कैसे बिना दवाइयों के आप ठीक कर सकते हैं घर पे। अगर मेरी इन बातों को आप मानेंगे दिल से और इसकी प्रैक्टिस आप बार-बार करेंगे, ठीक है? तब चीज़ें ठीक होंगी, एक बार सुनने से नहीं हो पाएगा। बहुत से लोग बोलते हैं कि भाई सब कुछ समझ में आ गया, आपने अच्छा बताया, लेकिन मन नहीं मानता है, तो मन के मानने पे नहीं जाना है, आपके पास सबूत पे जाना है। इसका सॉल्यूशन ओरिएंटेड वीडियो मैं बना रहा हूँ कि देखिए, हम सब पैदा हुए हैं, ठीक है? बड़े होते हैं, पहले छोटे से बच्चे रहते हैं, फिर बड़े होते हैं, पढ़ते-लिखते हैं, फिर शादी होती है, बच्चे होते हैं, फिर इंसान मरता है। ये बात सबको पता है, एक साइकिल है हमारी, ठीक है? एक चक्र चल रहा है। हर इंसान पैदा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, मर रहा है, ठीक है? लेकिन अब किसी की मौत अचानक से हो जाती है, कोई 25 साल मर जा रहा है, कोई छोटे में ही मर जाता है, कोई 70 साल तक जीता है। आपने ऐसे इंसान तो नहीं देखे होंगे जो 200 साल, 500 साल से ज़िंदा है, ऐसा तो कोई भी नहीं होगा। मैं आप सबकी बातों को समझता हूँ कि यहाँ पे जो बुरा मन हमारा है, वो हमें इस बात को लेकर फँसाता है कि हम सब समझ रहे हैं। पेशेंट सोचता है कि भाई मैं समझ रहा हूँ कि मेरी मौत आएगी, मैं समझ रहा हूँ कि मेरी मौत आएगी, 90 साल पे आएगी, 80 साल पे आएगी। अगर मैं 25 साल का हूँ या 30 साल का हूँ, तो मैं आज नहीं मरना चाहता हूँ। मुझे ये बीमारी ना हो जाए, मुझे कोई कैंसर ना हो जाए, ये जो भी है, ये ट्यूमर हो जाए, इससे तो कहीं मैं ना मर जाऊँ। तो गर्ल थी, मेरे लाइफ में आई थी, जिनको कि इन्फेक्शन हो गया था अपने फीमेल पार्ट में, तो उनको लग रहा था कहीं सर्वाइकल कैंसर ना हो जाए, उसको लेकर वो चिंतित हो गई थी। और सबसे ख़राब चीज़ आजकल जो लड़के कर रहे हैं, यंगस्टर कर रहे हैं, लोग करते हैं कि अपने सिम्पटम्स को लेकर गूगल सर्च करते हैं। गूगल सर्च करने लगते हैं और 1, 2, 3, 4, 5 डायग्नोसिस होती है, तो कहीं आखिरी डायग्नोसिस या चौथी डायग्नोसिस उनको कोई कैंसर दिखता है, तो वही चीज़ दिमाग में बैठ जाती है। कोई स्ट्रोक दिखता है, हार्ट अटैक दिखता है, तो हम खुद से सेल्फ डायग्नोसिस करने लगते हैं कि हमको कहीं ये बीमारी तो नहीं है, कहीं बीमारी तो नहीं है। कहीं गले में अगर आवाज़ ख़राब होने लगी या गला बैठने लगा, कहीं थ्रोट कैंसर तो नहीं है, निगलने में दिक्कत हो रहा था, ये कैंसर तो नहीं है, वो कैंसर तो नहीं है। सेल्फ डायग्नोसिस करना, पेट में दर्द रह रहा है ज़्यादा दिन से, तो कहीं स्टमक कैंसर तो नहीं है, कहीं मेरी मौत इससे तो नहीं हो जाएगी, अब तो हम नहीं बचेंगे। ये सब चीज़ें दिमाग में चलने लगती हैं। तो मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ कि सबूत पे जाना है, आपको प्रूफ पे जाना है। मतलब कि अगर आपको सिम्पटम सच में आ रहे हैं, आपके सच में पेट में दर्द हो रहा है, तो आप क्या करेंगे? आप अपने ज़िले के, अपने आस-पास के बेस्ट डॉक्टर से दिखाइए, उससे रिलेटेड स्पेशलिस्ट से। पेट के डॉक्टर गैस्ट्रो के होते हैं, गैस्ट्रो के डॉक्टर से आप दिखा लीजिए। उसके बाद अपना इलाज तो आप खुद करेंगे नहीं कि आप खुद से अपना इलाज कर रहे हैं, ठीक है? और वहाँ पे भगवान का हाथ जोड़ के, समर्पित करके, डॉक्टर से विश्वास करके, उनके पास जाके जो भी वो आपको सलाह दे रहे हैं, अगर उन्होंने बोला कि नहीं कुछ नहीं है, तो फिर कुछ नहीं है, या अगर प्रॉब्लम है तो उसका इलाज होना है। देखिए, मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ कि सीधी-सी बात है, 2 चीज़ें होती हैं, या तो आपका प्रॉब्लम है, तो उसका सॉल्यूशन है। अगर प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर क्या टेंशन लेना है। ज़िंदगी में आपको जो भी समस्याएँ हो रही हैं, अगर उसकी आपको सॉल्यूशन आप निकाल सकते हैं, तो उसका निकालिए। अगर किसी समस्या का सॉल्यूशन ही नहीं है, तो फिर आप क्या उसके लिए सोच रहे हैं? जहाँ तक मौत के डर की बात है कि भाई हमको लगता है कि हम आज ना मर जाएँ, हार्ट अटैक का लग रहा है या किसी भी बीमारी का डर लग रहा है, उसके जो बेस्ट डॉक्टर हैं, उससे जाकर चेकअप करवा लीजिए, ठीक है? और चेकअप करवा के फिर भगवान पे छोड़िए। कई बार एंग्ज़ायटी में, ओवरथिंकिंग में हमारा दिल धक-धक करने लगता है। इसको लेकर मैंने वीडियो बनाया हुआ है कार्डियोफोबिया को लेकर, आप जाके देख सकते हैं। और जब भी हमारे मन में ज़्यादा विचार आते हैं, तो ये होने लगता है। ब्रेन की सबसे ख़ास बात मैं बताऊँ कि हमारा जो माइंड है, जिस तरह की चीज़ें सोचने लगता है, पैटर्न चलने लगते हैं, कई बार वैसे सिम्पटम्स प्रोड्यूस करने लगेगा। मान लीजिए हम सोचें कि हमारे पेट में दर्द हो रहा है या मन में थॉट आ रहा है बार-बार, तो कई बार पेट में दर्द होने लगता है, क्योंकि अगर माइंड में चलेगा बातें, तो पेट में एसिड जो होता है सीक्रेट होने लगता है। मतलब पेट में एसिड सीक्रेट होने लगेगा, जलन होने लगेगी। और ये बात साइंटिफिकली प्रूफ है कि जो लोग सोचते ज़्यादा हैं, स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं, उनको एसिडिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है? तो ये चीज़ें कई बार सिम्पटम्स आने लगते हैं। तो कई बार जब इन लोगों का पेट दर्द नहीं जाता है, तो हमें लगता है कहीं स्टमक कैंसर नहीं हो गया है। तो जो भी आपकी प्रॉब्लम है, उसका रियलिस्टिक सॉल्यूशन निकालना है, सबूत पे जाना है, हमेशा ये बात बोल रहा हूँ। और दूसरी बात कि जनरलाइज़ नहीं करना है। एक वर्ड होता है ओवर जनरलाइज़ेशन, कि अगर किसी और को हुआ था, कोई 30 साल, 35 साल का लड़का जिम में एक्सपायर हो गया, तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको भी हो जाएगा। सबका शरीर अलग है, सबका कंडीशन अलग है, ठीक है? सबकी ज़िंदगी अलग-अलग, भगवान ने सबकी ज़िंदगी अलग लिख रखी है।
कम से कम अपने भगवान पे विश्वास करना है। थोड़ा सा आज के ज़माने में भी आध्यात्मिक होना बहुत ज़रूरी होता है कि भाई अपने कर्म पे ध्यान देना है कि ठीक है, जितनी ज़िंदगी मेरे भगवान ने लिख रखी है, उसको मुझे जीना है, खुशी से जीना है, ठीक है? और मुझे तो नहीं पता कि मेरी मौत कब आने वाली है। अगर आपको सच में कोई प्रॉब्लम लग रही है, फिज़िकल सिम्पटम्स आ रहे हैं, शारीरिक कोई भी सिम्पटम्स आ रहा है, तो उसका सॉल्यूशन निकालिए। उसको लेकर थिंक मत करते रहिए कि और दूसरी बात ये है कि गारंटी किसी बात की नहीं है। जो मौत है, वो कभी भी आ सकती है। कोई इंसान सोचता है कि भाई रास्ते में मैं जाऊँगा, कहीं वहाँ ना मर जाऊँ, पता चला घर में ही उसका अर्थक्वेक आ जाता है और घर ही पूरा गिर जाता है, उसी से मर जाता है। किसी को पता थोड़ी होता है कि हम रात में सो रहे हैं, तो भाई सुबह उठेंगे कि नहीं उठेंगे। इसीलिए अपना हर दिन ऐसे जीना चाहिए, हर दिन को ऐसे शुरुआत करना चाहिए, भगवान को सुबह उठ के थैंक यू करना चाहिए कि भगवान आपने आज ज़िंदगी दी, इसका बहुत ही धन्यवाद। ग्रैटिट्यूड का भावना रखना चाहिए ज़िंदगी में। जो भी आपकी ज़िंदगी में मिल रहा है, उसका भगवान को थैंक यू करिए। अपने से गरीब लोगों को देखा करिए कि उनकी ज़िंदगी कैसे चल रही है, ठीक है? बहुत से लोग तो पैदा हो जाते हैं, उनके हाथ-पैर ही नहीं होते हैं, किसी की आँख नहीं होती है, किसी का कुछ नहीं होता है। बहुत से लोग भाई दिव्यांग होते हैं, उनका एक शरीर काम नहीं कर रहा होता है। बहुत से लोग बहुत गरीब होते हैं। तो खुश रहने का मंत्र ये है कि भाई गरीब लोगों को देखिए, काम करिए, ज़िंदगी में आगे बढ़िए, लेकिन अपने से नीचे वालों को देखिए, ठीक है? छोटे-छोटे बच्चे पैदा होते हैं, वो मर जाते हैं, एक्सपायर हो जाते हैं। कोई 1 महीने का, 2 महीने का, 10 महीने का बच्चा एक्सपायर हो जाता है। तो भगवान ने जिसकी ज़िंदगी जितनी लिखी है, उतना ही वो जिएगा, चाहे वो कितना भी कोशिश कर ले। रतन टाटा तो आप सब जानते हैं, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, टाटा ग्रुप के जो चेयरमैन थे। उनसे ज़्यादा पैसा तो किसी के पास नहीं था, लेकिन उनकी जो उम्र थी, जब उनको मरना था तो मर गए। कई बार हमारा मन कहता है कि ठीक है, हमको पता है कि हम 90 साल में मरेंगे, 80 साल में मरेंगे, इतनी उम्र में मरेंगे तो चलेगा, ठीक है। हम आज नहीं मरना चाहते, क्योंकि आज हमारी ज़िम्मेदारियाँ हैं, मेरे छोटे-छोटे बच्चे हैं, फैमिली है और मेरा करियर है। मैंने तो अभी कुछ देखा ही नहीं ज़िंदगी में, मैंने तो कुछ एन्जॉय नहीं किया है, मेरी तो शादी नहीं हुई है। जिसकी शादी हुई वो सोचता है कि मेरे छोटे से बच्चे हैं, भाई छोटा 1 साल का बच्चा है, 2 साल का बच्चा है। मैं मानता हूँ आपकी सारी बातें जायज़ हैं, बिल्कुल सही सोच है, कोई इसमें आप गलत नहीं सोच रहे हैं, क्योंकि ये डर नॉर्मल है और ये डर सबको लगता है, मुझे भी लगता है, सबको लगता है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? हम उस डर को लेकर इतना ज़्यादा ना सोचें कि उस डर की वजह से ही हम जी ना पा रहे हैं। जो ज़िंदगी हम जीना चाहते हैं, जो ज़िंदगी हम जीना चाह रहे हैं कि भाई हम 50 साल जिएँ, 80 साल जिएँ, अगर आप ऐसे डर-डर के जिएँगे तो आप कैसे जी पाएँगे बताइए? आप ज़िंदगी को एन्जॉय कहाँ कर पा रहे हैं? क्योंकि मन में इतना डर रहेगा, घबराहट, बेचैनी रहेगी, गुस्सा आएगा, चिड़चिड़ापन आएगा, तो आप लाइफ़ को तो एन्जॉय नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे जीने का फ़ायदा क्या है? कोई इंसान 20 साल जी रहा है, ठीक है? कोई इंसान 20 साल जी रहा है, बहुत खुश होके जीता है, एकदम खुशमिजाज इंसान है, सबकी हेल्प करता है और अच्छे से जीता है और एकदम अच्छे से जी रहा है, वो इंसान लोगों को ज़्यादा याद रहता है। वहीं दूसरा इंसान है 50 साल ज़िंदा रह रहा है, खूब ज़्यादा साल तक ज़िंदा रहा, 70 साल ज़िंदा रहा, दुखी रहता है हमेशा, किसी से ना कुछ बोलता है और कुछ भी नहीं कहता है और हमेशा डरा-डरा रहता है, ना किसी की हेल्प करता है, ना किसी की सेवा करता है। तो आप खुद बताइए कि आप कैसे इंसान को पसंद करेंगे? आप उसी इंसान को पसंद करेंगे जो 20 साल ज़िंदा रहा। देखिए मरना तो सबको है, ऐसा है नहीं कोई अमर होके आया है। हमें क्या पता कि हमें ज़िंदगी कब तक है। मैं भी वीडियो ये बनाता हूँ आप सबके लिए। मैं यही सोच के बनाता हूँ कि जब मैं नहीं रहूँगा तो कम से कम आप सबको ये चीज़ें अवेयरनेस रहेगी, क्योंकि बीमारियाँ तो तब भी रहने वाली हैं। ओसीडी, फोबिया, डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी तब भी रहेगा। और मुझे पता है कि कितना लूट चल रही दुनिया में, कोई सही बताने वाला नहीं है। मैं चाहता हूँ, मेरी कोशिश है कि भाई साइकियाट्रिस्ट पे जो विश्वास लोगों का उठ चुका है या उठते जा रहा है, वो कम से कम स्टैब्लिश हो, लोग मानें, डॉक्टर की इज़्ज़त सच में करें और ये चीज़ें चलें आगे। पैसा कमाना तो अलग बात है, पैसा-वैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, इंसान कितना पैसा कमाएगा? एज़ ए डॉक्टर मेरा कोई फ़र्ज़ भी तो है, मेरा कोई सेवा भी तो भाव है कि मैं आप सबको कुछ समझाऊँ, बताऊँ ताकि आप चीज़ों को ठीक हो सकें और रियल सॉल्यूशन पे जाएँ। तो बस वही बात है कि ज़िंदगी को जीना है, ऐसे जिए ताकि लोग आपका नाम रखें बाद में भी जब आप ना रहें तो। तो ये बातें मुझे बतानी है और ये मौत का डर जो है ये कुछ हद तक नॉर्मल है, सही है। लेकिन जब आपको लग रहा है कि नहीं भाई आपकी लाइफ़ को अफ़ेक्ट कर रहा है, जिस ज़िंदगी के लिए आप परेशान हैं, जिसको आप जीना चाहते हैं 80 साल, आप अपने आप से पूछिए कि क्या आप ऐसे ही जीना चाहते हैं घबरा-घबरा के, बेचैन होके, डर-डर के, मुझे कैंसर ना हो जाए, मुझे एक्सीडेंट ना हो जाए, मेरा कुछ मौत ना हो जाए, मुझे हेमरेज ना हो जाए, कहीं कुछ हो ना जाए, घर वालों को कुछ ना हो जाए, ठीक है? कई बार हमें लव्ड वन्स को लेकर लगता है, परिवार को लेकर लगता है कि भाई कहीं इनको ना कुछ ना हो जाए, कहीं इनकी मौत ना हो जाए। तो देखिए हर चीज़ का एक समय होता है, ठीक है? जब समय आ जाएगा तो वो हो जाएगा और बाकी ज़िंदगी की कोई गारंटी नहीं है। ज़िंदगी की खूबसूरती इसी बात में है कि उसकी कोई गारंटी नहीं है।
अगर हम सबको पता चल जाए, आज ही मान लीजिए किसी को पता चल जाए कि वो 40 साल में मरेगा, 45 साल में मरेगा, तो वो ज़िंदगी नहीं जी पाएगा, वो तो दुखी हो जाएगा ना कि भाई अब तो मेरा मौत का समय आ गया है। किसी को ये पता चल जाएगा 60 साल में मरने वाला है, तो क्या वो खुश रह पाएगा? बिल्कुल खुश नहीं रहेगा, वो तो डरेगा। वो तो अपना कैलेंडर में टाइम नोट करने लगेगा भाई कि मेरा मौत तो 60 साल में आने वाली है, अब मैं मर जाऊँगा 60 साल में। उसका कोई सॉल्यूशन निकालेगा, सॉल्यूशन नहीं निकलेगा तो फिर उससे परेशान रहेगा। इसीलिए भगवान ने ये चीज़ बताई है कि किसी का मौत का टाइम फिक्स नहीं है, और यही ज़िंदगी की खूबसूरती है, ठीक है? तो आज में जीना है, वर्तमान में जीना है। आज का सोचना है कि आज मैं स्वस्थ हूँ, आज मैं हेल्दी हूँ, और बाकी मुझे आज आगे का पता नहीं है। जो प्रॉब्लम मुझे आज है, मुझे उसके बारे में सोचना है। कल क्या होगा मुझे नहीं पता है, कल पता नहीं क्या हो जाएगा, पता नहीं धरती रहेगी कि नहीं रहेगी। क्या आप सबको किसी को पता था कि कोरोना आने वाला है? 1-2 साल पहले पता था आपको कि कोविड आएगा, लोग इतने परेशान होंगे, इतने लोग मर जाएँगे? किसी को नहीं पता था। तो कुछ पता नहीं होता है, आज में जीना है, वर्तमान में जीना है, यही ज़िंदगी की खूबसूरती है। अगर इन वीडियोज़ को देखने के बाद, बार-बार प्रैक्टिस करने के बाद आप देखते हैं, आपको आराम नहीं मिल रहा है, तो अपने पास के किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट से दिखाइए, मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ, ठीक है? अगर ये सब करने के बाद प्रैक्टिस आप कर रहे हैं, ये जो बातें मैंने बताई हैं सीबीटी का पार्ट है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। अब इसके करने के बाद भी आपको अगर मन में डर रह रहा है, चिंता रह रही है, घबराहट बेचैनी हो रही है, अगर आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, आप 10-20 दिन वीडियो देखिए, बातों को मानिए, ठीक है? प्रैक्टिस करिए, कोशिश करिए कि अपने दोस्तों से बात करें, घर वालों से बातें शेयर करिए, ठीक है? और आराम नहीं मिलता है तो अपने पास के किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट से दिखाइए, साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करिए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या प्राइवेट हॉस्पिटल में जहाँ भी आप सक्षम हो। और जो भी आपकी प्रॉब्लम हो, जिस भी चीज़ को लेकर आपको डर लगता हो, कमेंट करके बताइएगा, और इसी तरह से मेरे वीडियोज़ को शेयर करिएगा। इसी तरह से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको बहुत ही धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों आपसे किसी नए शानदार वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।